नमस्कार दोस्तों। कल 30 अगस्त को साक्षी का बर्थडे है और इसके बर्थडे के पूर्व संध्या पर आज मैं साक्षी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। और आप समझें कि भाई इंटरव्यू तो बड़े लोगों का होता है। फिर मुझे वो लाइन याद आता है, डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन का भी इंटरव्यू लेना चाहिए। मेरी अपनी एक राय है साक्षी कि भिखारी हो या गरीब हो या कर्ज में डूबा इंसान हो, हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए मेरी राय ये है कि इंटरव्यू तो सभी का लेना चाहिए। तो कल मेरी बेटी का जन्मदिन है 30 अगस्त और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, उन सब की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद मिलने वाला है साक्षी को। और कल साक्षी मेरा पूरा करेगी 16 वर्ष। आज वो है 15 साल 11 महीने कुछ दिन पर अभी है। 2-3 घंटे के बाद रात के 12 बजे ये 16 वर्ष की हो जाएगी। और साक्षी के लिए मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर बीइंग माय डॉटर। मेरी बेटी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब से साक्षी मेरे जीवन में आई 2008 में जब इसका जन्म हुआ, मैं तो आपका साल ही बता दिया, बाद में छुपा नहीं पाएगी। नहीं, आप 16 बोल ही दिए तो फिर 8 बोल के क्या? तो मेरे जीवन में बहुत ही अनुशासन आया। जब से मेरी बेटी ने जन्म लिया उस दिन से मैं सभी बेटियों की इज्जत करने की कोशिश करने लगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदमी का मन बहुत बड़ा शैतान होता है साक्षी। ढोंगी बनना आसान है, ईमानदार बनना बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी के जन्म से लेकर के आज तक मैंने बहुत प्रयास किया है कि हर बेटियों का सम्मान करूं और करता हूं, कोशिश कर रहा हूं। आदमी का मन बहुत धोखेबाज था। आइए आज हम लोग साक्षी का इंटरव्यू लेते हैं और मेरे लिए बहुत स्पेशल शो है और आप सबकी भी मेरे ख्याल से बहुत ही चहेती बेटी होगी। तो चलिए आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगा। मैंने सवाल भी लिख के रखा है साक्षी, आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन तो जैसे बाकी बच्चों का रहता है वैसे ही रहा। फिर बीच में जब 2016 में जब मैं 8 साल की थी, उस समय जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद से लेके 16 साल की उम्र तक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल रहा आज तक। यस, ये मैं बता सकता हूँ कि साक्षी जब से जन्म ली 2008 से लेकर के 2016 तक 8 वर्ष में इसने बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी है। स्कूल जाना, फिर घर में पढ़ाई करना, इसकी मम्मी होमवर्क कराती थी और वही खाना पीना खेलना। साइकिल बहुत तेज़ चलाती थी, मुझे याद है साइकिल बहुत ही तेज़ चलाती थी। मेरी बेटी स्टंटमैन थी, अब तो ये बाइक वगैरह भी चला लेती है। तो 8 वर्ष की उम्र तक इसका जीवन बिल्कुल वैसा था जैसा आप सब जानते हैं हर कॉमन बच्चे का होता है। लेकिन जब ये 8 साल की थी 2016 में इनके माताजी की मृत्यु हुई। साक्षी, उसको आप 1-2 लाइन में बताइए आपकी माताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। मैं ज़्यादा आपको उदास नहीं करूँगा। विश्वकर्मा पूजा के रात क्या हुआ था वो 1 लाइन में बताइए। 17 सितंबर 2016 को क्या हुआ था? विश्वकर्मा पूजा की रात हम चारों घूम रहे थे और एक ऑटो ने आकर माता जी को, मैं तो नॉर्मल थी, मुझको नहीं पता कि क्या हो रहा है। एक बच्चा इधर उधर देखता है कि इधर बलून है, तब तक अचानक से कुछ आवाज़ आया, सब दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कुछ हुआ। तब हम देख रहे मेरे पापा भी दौड़े, मेरा भाई भी दौड़ा, तो हम भी पीछे पीछे गए। तब तक देख रहे सामने एक औरत गिरी हुई है। तो फिर बाद में जब पास गए हम देखे ये तो मेरी माँ की साड़ी है। जब देखें कि सामने वो गिरी हुई है, उनका बाल खुल गया है और उनका आँख, मुझको देखते उनका आँख बंद हुआ है। और यानी कि 2016 में हम चारों घूमने निकले और हम सबके सामने ऑटो वाले उनको मार दिया। माँ के मरने के बाद इनका जीवन कितना कठिन रहा। ये जो 8 साल आपने बिताए हैं 2016 से आज तक। मैं पहले बता दूं कि अक्सर 2 महापुरुष को मैं जानता हूँ, गौतम बुद्ध हैं और जे कृष्णमूर्ति। इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़ गई। गौतम बुद्ध की माँ तो जन्म देते ही चल बसी और जे कृष्णमूर्ति साहब की माता जी जब वो 10 वर्ष के थे तो चल बसी। तो जिन बच्चों की माँ चली जाती है वो अक्सर प्रतिभावान हो सकते हैं। बुद्ध भगवान और जे कृष्णमूर्ति की प्रतिभा को हम सब जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जिनके जीवन से माँ चली जाती है ना, उस माँ की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ये वाली बात मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ, कोई पूरा नहीं कर सकता। माँ की कमी को क्या कोई पूरा कर पाया? नहीं। ये बहुत सारी औरतें थी जिन्होंने ढोंग मेरे हिसाब से किया कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर बाद में वो लोग, अब नहीं बोलना चाहिए पर फिर भी वो लोग सिर्फ अपना नौकर बना के हमको रख दी थी। और मतलब सबके सामने तो दिखाएंगे कि हम तो तुम्हारी माँ हैं। मतलब अब लगभग हम 10-20 औरतें ऐसी थी मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुमको बहुत मानती हूँ। बाद में मैं धीरे धीरे कि वो लोग मुझे अपने नौकर बनाते जा रही हैं, इधर साफ़ कर दो, उधर साफ़ कर दो। फिर बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसे मतलब
डांटने लगती थी कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरे पीठ पीछे साक्षी का, क्योंकि मुझे तो ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ता था और इसके लिए बहुत कठिन था। इसका एक सीन मुझे बहुत दुखदाई लगा। परसों रात को इसने बताया कि इसके माँ के मरने के बाद ये शाम को अकेले घुमा करती थी अपने घर के मोहल्ला से लेकर एक मंदिर तक 100-200 मीटर ये अकेले घूमती थी। इसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। समाज के लड़कियाँ या समाज के गार्जियन अपने बच्चे को इसके साथ खेलने देते थे, तो ये अकेले ही रह रह के फिलोसफर हो गई। इसने इतना अकेलापन देखा माँ के मरने के बाद। कोई भी जो दूसरे लोग भी हैं वो सब माँ की जगह नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते। मेरी जगह बच्चा एक मैं। जीवन में शायद 1-2 बार मैंने इसकी पिटाई कर दी है, ज़्यादा नहीं, शायद 1-2 बार। तो उसका मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन मेरे तरफ से आपके पिताजी यानी मैंने मेरा अब क्या रोल है आपके जीवन में, क्या महत्व है मेरा? बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते और अपने माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो। जो मैंने इससे पहले एक बात बोली थी कि वो लोग हमको अपना नौकर बनाकर रखती थी, तो ये लोग अब जो मेरा वीडियो देखेंगे वो लोग बोलेंगे कि हम तो अपना ममता, हम तो अपना प्यार दिखाते थे, अपना बच्चा मानते थे, इसलिए बोल देते थे। लेकिन जो प्यार वो लोग अपने बच्चे को देते थे उसका 1% भी हमको नहीं देते थे। एक भी मतलब एक भी आपकी माँ की कमी को पूरे नहीं कर पाई। लेकिन धोखा बहुत मिला, मेरी बेटी को बहुत धोखा मिला। कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने माँ के नाम पर छला ही है इसको। एक बेटी को पालने के लिए औरत का होना ज़रूरी है, क्योंकि औरत ही लड़की को समझ सकती है। लेकिन मेरा गुड लक देखिए, चूँकि पता नहीं मेरे क्या संस्कार हैं, अच्छे हैं बुरे मैं नहीं आता हूँ। मैं और मेरी बेटी, मैं इसके लिए इसकी माँ बन गया। एवरीथिंग एकदम जस्ट इन द शू ऑफ हर मदर। जो इसके लिए मुन्नी सिंह कर सकती थी, जो इसके लिए मुन्नी सिंह सोच सकती है, जो बातें कर सकती है, मैं इसकी पूरे के पूरे माँ हूँ। और इसकी दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आश्चर्य है, क्योंकि मैं जाऊँ कहाँ? अगर इससे माँ की ज़रूरत है तो मैं कहाँ जाऊँगा? इससे भीख मांगूंगा कि भाई मेरी बेटी से थोड़ा बात कर लो, कौन सा प्रॉब्लम हो गया होगा इसको। कि अभी से 1 महीना पहले मैं बागेश्वर धाम गई थी, तो उनकी वजह से, जो मेरे गुरुजी हैं, उनकी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता था कि ये इनको क्यों मानती है। तो उस चीज़ में बहुत लोगों ने बहुत सुनाया है, सामने ही बोलते थे ये तो ढोंगी है, ये वो। और मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो उस चीज़ में मैंने अपने पापा को कहा, क्योंकि मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी कि मैं बागेश्वर धाम जाऊँ और कोई तो सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो मैंने अपने पापा को सीधे ऐसे ही कहा कि पापा मुझे धाम पर जाना है, तो उसका टिकट बुक करें। पापा पहले सोचे कैसे करेंगे, हमको तो आता ही नहीं है टिकट बुक करने को। बिल्कुल। तो मैंने कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड किया, कितना बार लॉगिन की तब जाके एक बार हुआ। तो जैसे तैसे, क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार था कि कैसे करना है मुझे नहीं पता, तो पापा ने मुझे धाम जाने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। बिल्कुल, बागेश्वर धाम जाना इसके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा। 16 साल में जो ऊंचाई मेरी बेटी ने देखा बागेश्वर धाम जा करके, वैसा उसने कभी नहीं देखा। और मैं अपना भी रहस्य आपको बताना नहीं चाहता हूँ, पर एक रहस्य मैं बताया था। जन्म से लेकर 52 साल तक जो ऊंचाई मुझे बागेश्वर धाम में जाकर मिली, वो मुझे 52 साल तक नहीं मिली। आश्चर्य है, मैं इसको खोल के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि बागेश्वर धाम जाने के बाद मेरे जीवन में जो सबसे बड़े 2 परिवर्तन हुए हैं 52 साल की उम्र में, वो बाबा बागेश्वर की देन है। और उसी तरह से मेरी बेटी जब बागेश्वर धाम गई, तो बागेश्वर बाबा ने जो कुछ भी हम लोग के लिए सहयोग किया है, उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। पर एक बात समझ में आ गया, अगर कोई आदमी इसकी माँ को रिप्लेस कर सका तो बाबा बागेश्वर, यानी कोई अगर माँ की कमी को पूरा कर सका तो बाबा बागेश्वर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके माँ की कमी को, जो माँ का स्नेह है, माँ की ममता है, उसको पूरा करने के लिए आप मानते हैं कि बाबा बागेश्वर ने माँ का जगह ले लिया? हाँ बिल्कुल। माँ से मिलते हैं संस्कार। मैं क्यों कह रहा हूँ सुनिए, माँ से मिलते हैं संस्कार। मेरी बेटी ने बचपन से आज तक जो भी सुसंस्कृत जीवन को जिया है, द होल क्रेडिट गोज टू बाबा बागेश्वर। मेरे हिसाब से जो इसने सुसंस्कृत जीवन को जिया है, संस्कार वाली बच्ची से कहते हैं, उसका पूरा जो क्रेडिट है, क्योंकि इसकी माँ तो है नहीं बताने वाली। बिन माँ की बच्ची कितना भटक सकती थी आपको उसका अनुमान नहीं है। क्योंकि मैं हूँ 4 घंटा ट्यूशन में, 8 घंटा स्कूल में, 12 घंटे कोई लड़कियाँ अकेले रहे और 10-20 ऐसे लोग के बीच रहे जो खुद गुमराह है। तो मेरी बेटी के गुमराह होने का बहुत खतरा था।
नाम नहीं ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूँ लोगों को, कौन आए कौन गए बचे नहीं। और जो 10-20 ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लोग मतलब कि स्त्री या पुरुष कोई भी, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी बच्ची को भटका सकते हैं, क्योंकि मैं तो 4 घंटा ट्यूशन में हूँ, 8 घंटा स्कूल में, 12 घंटे अकेले लड़की अगर 10-20 लोगों के साथ रहे तो आज का जो संस्कार है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरी बच्ची भटक सकती थी, तो इसके भटका को किसी ने रोका तो बाबा ईश्वर। खैर शायद समय काफ़ी हो गया है, मैं लोगों का हमने बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, कल मेरी बेटी का 16वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने सारे मित्रों को, सारे रिश्तेदारों को और यूट्यूब पर जितने भी लोग और फेसबुक पर मेरे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए। और एक बात मैं तो पहले कर दूँगा अपनी बेटी को 2 घंटे पहले ही, हैप्पी बर्थडे साक्षी, और आपके जीवन बहुत ही मंगलमय हो गया। एक जीवन का जो परम लक्ष्य था मुझे लगता है वो मिल ही गया। अब आगे बढ़ता है एक अच्छी पढ़ाई, वो मेरा जिम्मा है। और हाँ, एक लाइन लास्ट लाइन था, आपका भविष्य का क्या प्लान है? प्लान तो मैं भगवान के भरोसे चलती हूँ, क्योंकि आज तक जो होता आ रहा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में होगा जो आज तक हुआ है। अचानक माँ चली गई, वो मेरा सोचा हुआ नहीं था, बाबा ईश्वर आ जाएंगे सोचा हुआ नहीं था। यानी कि इंसान को सोचा हुआ कभी होता है कभी नहीं होता। तो आपका भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं है, जैसा ईश्वर रखेंगे वैसा रह लेंगे। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साक्षी को आप सब बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे। कल 30 अगस्त को कैसे बर्थडे मनाया वो आपको दिखाया जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम।